शेखावत ने गहलोत को बताया मानेसर ड्रामे का असली डायरेक्टर। गहलोत पायलट और शेखावत में आर पार। राजस्थान में फिर छिड़ी मानेसर वाली जंग। नमस्कार, मैं हूं एकता और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। राजनीति में कुछ भी भुलाया नहीं जाता। समय आने पर गड़े मुर्दे उखाड़े भी जाते हैं और जवाब भी मांगा जाता है। और राजस्थान की राजनीति भी कुछ इस तरह से काम करती है। राजस्थान की राजनीति में कहते हैं कि यहाँ की धूल भले ही शांत हो जाए, लेकिन सियासी तूफान कभी खत्म नहीं होता। एक बार फिर राजस्थान के गलियारों में एक पुराना नाम गूंज रहा है, मानेसर। वही मानेसर जहां 2020 में राजस्थान की सरकार गिरते गिरते बची थी, लेकिन आज चर्चा सरकार गिरने की नहीं बल्कि उस कांड को लेकर छिड़ी जुबानी जंग की है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, तीनों के बीच वार पलटवार का ऐसा दौर शुरू हुआ है कि पुराने जख्म फिर से हरे हो गए हैं। इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल के एक बयान से। उन्होंने टोंक में सचिन पायलट को बहरूपिया कह दिया और यह तक कह डाला कि पायलट की एक टांग कांग्रेस में रहती है और दूसरी पता नहीं कहां। बस फिर क्या था, अशोक गहलोत अपने पुराने साथी के बचाव में उतरे, लेकिन उनके बचाव में भी एक चुभन थी। गहलोत ने कहा कि पायलट की दोनों टांगे अब कांग्रेस में ही रहेगी। उन्हें अनुभव हो गया है कि गलती करने का अंजाम क्या होता है। यानी गहलोत ये जताना चाहते थे कि 2020 में पायलट ने जो बगावत की थी वो उनकी गलती थी और अब तो वो संभल भी गए हैं। गहलोत ने साफ कहा कि जो लोग हमारे विधायकों को गुमराह करके मानेसर ले गए थे, उनके मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे। दोनों टांगे कांग्रेस में ही है और कांग्रेस में रहेगी। अब उनके भटके आएंगे जो पहले गुमराह करके ले गए मानेसर के अंदर हमारे लोगों को। वो सचिन पायलट जी को अनुभव हो गया है कि इस प्रकार की गलती करने का क्या अंजाम होते हैं, ठीक है ना। इसलिए अब वो समझ गए, संभल गए हैं, समझ भी गए, संभल भी गए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ अब वो हमें छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। अब जब बात मानेसर की निकली तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कैसे चुप रहते। उन्होंने गहलोत पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। शेखावत ने कहा कि मानेसर का पूरा ड्रामा किसी और ने नहीं बल्कि खुद गहलोत ने रचा था। शेखावत का सीधा आरोप है कि गहलोत इस विवाद को खुद ही जिंदा रखते हैं ताकि वो चर्चा में बने रहे। देखिए अशोक गहलोत साहब अपने नेतृत्व को और कांग्रेस पार्टी को कभी ये भुलाना नहीं देना नहीं चाहते कि मानेसर में जो कुछ घटना हुई थी। लेकिन मैंने उस घटना के समय में भी कहा था और आज फिर कहता हूँ, उस घटना के रचनाकार, उस कहानी के रचयिता, उस पूरे ड्रामा के डायरेक्टर और उस ड्रामा का पटाक्षेप करने वाले सब गहलोत साहब खुद थे। सचिन पायलट तो मात्र वहाँ एक मोहरा थे। अभी भी उस मोहरे को किस तरह से अपने राजनीतिक वनवास को समाप्त करने के लिए उपयोग किया जाए, इसलिए अशोक गहलोत साहब इस तरह की बयानबाजी करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। आपको याद दिला दे कि ये लड़ाई सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है। 2020 में जब पायलट खेमा मानेसर में था तब कुछ ऑडियो क्लिप सामने आई थी। गहलोत खेमे का दावा था कि गजेंद्र सिंह शेखावत विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहे थे। बदले में शेखावत ने फोन टैपिंग का केस कर दिया जो आज भी दिल्ली क्राइम ब्रांच में चल रहा है। दिलचस्प बात तो ये है कि गहलोत के पूर्व खास अधिकारी लोकेश शर्मा भी अब गहलोत के खिलाफ हो चुके हैं और उन्होंने इस मामले में कई बड़े खुलासे किए हैं। तो कुल मिलाकर राजस्थान कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान अब बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की बड़ी लड़ाई बन चुकी है। जहां एक तरफ बीजेपी पायलट को बाहरी बताकर घेर रही है, वहीं गहलोत उन्हें अनुभवी और संभला हुआ बताकर अपनी राजनीति साध रहे हैं। क्या ये बयानबाजी आने वाले चुनावों की तैयारी है या फिर पुराने हिसाब चुकता किए जा रहे हैं? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और इसी तमाम खबरों के लिए भारत रफ्तार को फॉलो करते रहें।